बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 100 साल पहले इस्लाम के नाम पे एक नाम नहाद मुसलमानों की हुकूमत सऊदी अरब, जिसे हम आज कहते हैं, यानी हिजाज़ की सरज़मीन पे हुकूमत का क़याम हुआ और उनकी जो एक गंदी और पसमानदा सोच है उसने उभरना शुरू किया और बहुत सारे इस्लामी शख्सियात, इस्लामी आसार उस मुतहज्जर सोच का शिकार हुए, जिसमें सबसे बड़ी जो जिसे हम कहेंगे कि एक बड़ा अलमिया जो आलम इस्लाम का था वो बक़ी, जो जन्नतुल बक़ी के नाम से क़ब्रिस्तान है मदीना मुनव्वरा में, उसमें जो अइम्मे अतहार अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की क़ब्रें जो वहाँ पे थी, और उसके अलावा मादर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अब्बास के जो है क़ब्रें वहाँ पे मौजूद थी। उस पर बनी अब्बास ने, जब वो हुकूमत में आए, एक हरम के जिसे हम कहेंगे उस पर वो तामीर किया था। और जब ये नाम नहाद मुसलमान इस्लाम के नाम पे हुकूमत करने लगे तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने उताब और अपने इस बहुत ही कन्फाइंड सोच का जो है शिकार उसी आसार, जिसे हम कहेंगे एक आसार इस्लामी को बनाया और बक़ी के उस हरम को मुनहदिम किया, जिससे न फ़क़त अहले तशय्यो बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जो भी फ़र्ज़ंदान तौहीद हैं उनके दिल मजरूह हो गए। दर वाक़े ये एक ऐसी सोच का उस वक़्त जन्म हुआ जिसका ख़मियाज़ा आज पूरी दुनिया या बिलख़ुसूस जो है आलम इस्लाम भुगत रही है, जो एक बहुत ही पसमानदा सोच है, बहुत ही महदूद सोच है। और उनके जो अरबाब जो उनके हैं, जो उनके आगा हैं, जिन्होंने ये सोच उभारी, जिन्होंने इसकी पुश्त पनाही की, उन्होंने इस सोच को पूरे आलम इंसानियत में या पूरे दुनिया में जो है फैलाने के लिए अनथक कोशिशें की। जैसे हम बिल्कुल जैसे आया है कि आले सऊद जो आज हुकूमत कर रहे हैं, जो इस सोच के ने वहाबियत के बड़े वो जिसे हम कहते हैं मुबल्लिगीन हैं, उनका वजूद में आना जो है तारीख़ में बिल्कुल वाज़ेह है। कैसे ब्रिटेन ने या अंग्रेज़ी हुकूमत ने कैसे उनको वजूद में लाया और अमेरिका ने कैसे उनकी पुष्ट पनाही की और करते भी रहे हैं, जो वक्तन फ़वक्तन उनके जो सियासी नुमाइंदगान हैं उनकी ज़बान से भी हम सुनते आ रहे हैं। अब मसला ये है कि आया इन्हिदाम बक़ी एक ऐसा मसला है कि जो एक फ़कत एक फ़िरके के साथ मुंसलिक है। उलमाए अहले तशय्यो मख़सूसन रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब हफ़ज़हुल्लाह फरमाते नहीं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो मुनहसिर हो शिया तबके के लिए, बल्कि एक गहरी साजिश है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए रची गई है और जिस पे अमल हो गया। और अगर हम भी बिल्कुल सादा अल्फाज में इसकी तहलील भी करें तो जबकि आसार जो किसी तारीख़ी या किसी सकाफ़ती या किसी मजहबी कौम के साथ वाबस्ता होते हैं, जो ये आसार होते हैं, वो एक तारीख़ ख़ुद ब खुद होते हैं जो हर असर में, हर ज़माने में उस वक़्त की तारीख़ जो है वो दोहराते हैं और इन अशख़ास के बारे में पता चलता है। और इस तफ़क्कुर ने ये सोचा कि हम ज़ाहिरी आसार मिटाकर इनकी जो ये अज़ीम शख्सियात थी, इनकी फ़िक्र जो है और इनकी सीरत जो है वो भी ख़त्म करेंगे, चूँकि जो इनका असली प्लान ये था कि एक ऐसा इस्लाम जो है वो दुनिया के सामने लाएं जिसे न फ़क़त गैर मुसलमान बल्कि मुसलमान भी नफ़रत करें, जिसमें क़त्ल व गारत हो, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इक़दामात हो जिनसे इंसानियत बड़ी तंग आके इस्लाम से मुँह मोड़ जाए। और शिकार जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है और इसी में ये बड़ा एक अलमिया था जो पूरे आलम इस्लाम में, जिसे हम आज 8 शव्वाल के, चूँकि इसी रोज़ दूसरी दफ़ा बक़ी का इन्हिदाम हुआ, यानी वो मज़ार शरीफ ढाया गया, कब्रें जो अइम्मे अतहार की थी उनके ऊपर जो गुंबद बनाया गया था वो मिस्मार हो गया और आज तकरीबन 1 साल हो गया।
इसको। और इसके पीछे जो एक तफक्कुर है उसको बड़े पैमाने पे जो है बैक हुआ इक़्तिसादी लिहाज से, दूसरे तरीके से, ताकि इस्लाम जो सामने आए वो इस शक्ल में आए कि ये जो वो हैं जो बुज़ुर्गान दीन का नामो निशान तक रखना पसंद नहीं करते, और इसको इस्लाम का लिबादा ओढ़ा गया। और आजकल जो आप देखते हैं यमन में जो कत्ल गारत हो रहा है, अफ़गानिस्तान में कत्ल गारत हो रहा है, दूसरे जगहों पे जो कत्ल गारत हो रहा है इस्लाम के नाम पे, और जिहाद का जो इस पर लेबल लगाई जा रही है, और मुसलमानों का कत्ल हो रहा है और बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, वो भी इस्लाम के नाम के। दरवाक़ा एक ऐसी सोच सामने आई कि फ़कत यही वो एक ग्रुप है, यही वो एक जमात है, यही वो ग्रोह है जो मुसलमान है, बाकी जितने भी दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं वो इनकी नज़र में काफिर हैं, और जो भी उनके आसार हैं वो ख़त्म करे। आलम इस्लाम को इस पर सोचना चाहिए। जो आजकल हम मना रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, सोचना चाहिए कि ये चीज़ें पूरे इस्लाम के लिए ठीक नहीं है। जो ये शख्सियतें हैं जिनकी ये कबूर हैं, ये कोई मामूली शख्सियात नहीं हैं, और इसकी बाजियाबी के लिए, इसको दूसरी तरीके से बनाने के लिए, अपना एक दरख्शान माजी दूसरे कौमों तक पहुँचाने के लिए अलावा बर इनकी तालीमात जो है पहुँचाई जाए, जैसे इनकी शान है इस हिसाब से जो है हमें सायो तलाश करनी चाहिए आलमी सतह पे कि हम इस जन्नतुल बकी को फिर से आबाद करें, फिर से कंस्ट्रक्ट करें, जिसमें सारे मुसलमान शामिल हों, और इस सोच से नफ़रत करें, इस तफक्कुर को छोड़ दें, और इसकी असलियत जो है वो दुनिया के सामने लाएं, और इससे जो है हमारी इस्लाम की वो तालीमात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जहानी इनकलाब के तौर पे सामने लाई, हम बिल्कुल वो दुनिया तक आज भी पहुंचा सकती है। और ज़रूरी ये है कि इसके पस से पुश्त जो भी अनासिर हैं उनको सामने लाया जाए कि क्या ये वाक़अन इस्लाम है जो ये फैला रहे हैं, या ये वो वाक़अन इस्लाम नाब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसकी ये तबलीग कर रहे हैं, कि या ये वो इस्लाम है जो इस्लाम दुश्मन अनासिर लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, जैसे इंसानियत को उससे नफ़रत हो जाए। और आज के दिन हम हकीकतन तस्लियत पेश करते हैं इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में, और तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में। सबके दिल मजरूह हैं इस रोज़ से और इस घिनौने वाक़ात से। तो इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि एक दिन ज़रूर आएगा, मुसलमान उठेंगे और इस मक्का मदीना को बिल्कुल जो एक मुक़द्दस जगह है उसको फिर से वही तक़द्दुस बख्शेंगे, और जो आजकल वहाँ के जो हुक्मरान हमारे सामने ला रहे हैं, इसका तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कॉन्सर्ट से, किसी और चीज़ों से, सिनेमा हॉल खोलने से, तो वो मुसलमान जो हैं दोबारा इसकी वो अज़मत बहाल करें और फिर से वो बकी का हरम हम बना सकें और हम सब इन क़बूर की ज़ियारत को जा सकें। अस्सलामु अलैकुम।